सिर्फ लक्ष्मी की पूजा नहीं होती सर, उस दिन कई लोगों के घर में माँ काली की भी पूजा होती है। हाँ जी। और वो तो रात के अगर मैं खुद की बात करूं, मैं एक बंगाली फैमिली से आती हूँ, तो मेरे यहाँ जो काली माँ की पूजा होती है उस दिन वो रात के 2 बजे तक चलती है। और 2 बजे तक पूजा करने के बाद बलि की भी एक हमारे में एक प्रथा होती है कि भाई बलि भी उस दिन देनी है। तो ये सब करते करते हम लोगों को रात के 3 सुबह के 4 बज जाते हैं ये सब करते हुए। तो अगर ये होता है कि रात का समय जो होता है वो बेसिकली तंत्र के लिए माना जाता है, तो फिर काली माँ की पूजा हम ऐसे क्यों करते हैं कि हम रात भर है ना, लगभग 3 बजे तक। बेसिकली तंत्र के लिए माना जाता है, लेकिन स्पेशल डे है वो। तो अच्छा। बात नंबर 1, उस दिन तो सभी माता लक्ष्मी की रात को कर रहे हैं। हाँ। तो वो तो तंत्र वाला दिन नहीं है, वो तो सबके लिए ओपन है, ओपन फॉर ऑल। ठीक है, ठीक है। तो सब कर रहे हैं। दूसरी बात, अलग अलग एरिया में अलग अलग देवताओं की स्पेशली पूजा होती है। जैसे आप मुंबई चले जाइए तो वहां सिद्धि विनायक इज मोस्ट पॉपुलर। लेकिन अगर आप इस तरफ चले जाइए जम्मू में, तो माता वैष्णो देवी वहां लोग जाते हैं। आप अगर उधर चले जाइए कोलकाता साइड, तो वहां पे माता काली की और नवरात्रों का स्पेशल महत्व है। ठीक है। तो अलग 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 एरिया में लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। वो अपने इंडिविजुअल रिचुअल के हिसाब से करते हैं। ठीक है। अब वो रिचुअल जो है अब आप माता काली की बात कर रहे हैं, तो माता का नाम ही काली है। और इसका मतलब अंधेरा, अंधेरे में पूजा की जा रही है और माता काली को प्रसन्न किया जा रहा है। माता काली को प्रसन्न करने का पर्पस बेसिकली ये रहता है कि आपकी जिंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी है उसे किल कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी दूसरे का नुकसान करना है, कि मैं माता काली की भक्ति करूंगा, मैं इसका नुकसान कर दे, इसका ये कर दे, इसका ये कर दे, बहुत से मुझे तंग किया उसको बीमार कर दे। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इसलिए होता है कि आप अपनी जिंदगी में आने वाले हर्डल्स को दूर करें। ठीक है। माता काली की भक्ति में शनिदेव राहु केतु का स्पेशल योग है। अगर आप उसको ध्यान से माता के उस अवतार को समझें, तो शनि का कलर क्या है? ब्लैक। माता का नाम क्या है? काली। बस यही जवाब है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप कौन से देवी देवता को प्रसन्न करके इंडिविजुअली कौन से प्लेनेट तक पहुंच के उसको ठीक करना चाह रहे हैं? बस यही जवाब है मैडम। अच्छा सर, अब मेरा आखिरी सवाल, क्या किसी की मौत या बड़े हादसे के बारे में भी लाल किताब बता सकती है? हाँ जी, खाली लाल किताब में सारी ज्योतिष की साइंस बता सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। डेथ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीवन और मरण उसके हाथ है। कोई ऐसा है नहीं जो इनफाइनाइट है, कभी नहीं मरेगा। और जो जन्म जिसने लिया है वो दुख जरूर भुगतेगा। सुख भी करे हो मिलेंगे, दुख भी मिलेंगे, दोनों चीजें मिलेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। तो ये दोनों चीजें सबके साथ होनी है, ये तय है। किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा, किसी की उम्र लंबी, किसी की उम्र छोटी, वो अलग हो सकता है। किसी की कुछ लोग 40-45-40 में चले जाते हैं, कुछ लोग 100 तक चलते हैं, 90-100 ऐसे तक चलते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बट यस, इट कैन बी प्रिडिक्टेड। और ये प्रेडिक्ट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। वो मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ। मैं आई अवॉइड दिस। लेकिन उसके अलावा मिसहैपनिंग अगर आप बात करने, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई घटनाएं हो सकती हैं, आपने लोन लिया, डिफॉल्टर हो गए, कब समय खराब आ गया, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, ये सब इट कैन बी प्रेडिक्टेड वेरी इजीली। तो ये प्रेडिक्शन, जब प्रेडिक्शन की बात हो रही है, हाँ, अगर आप थोड़ा सा ज्योतिष सीख लें जी, थोड़ा सा, मतलब 2-3 महीना टाइप, हाँ, ये तो बच्चों का खेल है। इसमें क्या है? जब प्रेडिक्शन की बात हुई है, 2025 जब शुरू हुआ था, तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने प्रेडिक्शन की थी। आपकी भी मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, आपकी तरफ से भी प्रेडिक्शन की गई थी कि 2025 भूकंप लेकर आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, युद्ध तक हो सकता है। अभी हमने देखा इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी शुरू हुआ। आने वाला समय कैसा रहने वाला है भारत के लिए और पूरे देश के लिए? आपकी प्रेडिक्शन यहाँ क्या कहती है? सब देखिए, अगर आप प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, पॉइंटर देता हूँ। शनि राहु जब तक इकट्ठे हैं, हाँ, 18 तारीख तक, 18 के बाद राहु का चेंज हो जाएगा। हम ये वीडियो जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 18 आने में भी 1-2 दिन बाकी है। बिल्कुल। तो जब तक ये रिलीज होगा तब तक 18 तारीख आ गई होगी, शनि राहु अलग हो गए होंगे। आप इस बात को नोटिस करिए, राहु जब जब शनि की राशि में आता है, स्पेशली 11 नंबर, बहुत तूफान मचाता है। शनि खुद की राशि में खराब होता है,
राहु शनि की राशि में बहुत खराब होता है। अरे समझ लीजिए, जब शनि 10 नंबर राशि में आया, कोविड आया, महामारी आई। 11 नंबर में आया, सब हिल गए। करियर से रिलेटेड बड़ी बड़ी चैलेंजेस आने लगे लोगों को, और बहुत सारे, आप देखिए पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। शनि महाराज तो स्लो काम करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। वो तो धीरे धीरे 2.5 साल में एक राशि क्रॉस करेंगे, है ना। राहु महाराज तो बहुत तेज चलते हैं, और वो तो फॉलोअर ऑफ सैटर्न है। तो शनि ने तो अपनी राशि से जाके अगली राशि में गया तो थोड़ा शांति हुई, क्योंकि वो धीरे धीरे खराब कर रहे थे। राहु तो अभी आ रहा है, इसकी स्पीड तो डबल है, एंड फॉलोअर ऑफ सैटर्न। इसका मतलब जो अगले 18 महीने, इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट टाइम। पिछली बार जब आया था, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, इस कदर क्रैश हुआ था कि लोगों के घर बिक गए थे। बहुत सारे लोग लोन्स में चले गए थे। इतना बड़ा नुकसान हुआ था, भयंकर मंदी थी। मैं बात कर रहा हूँ 2006-07 और अर्ली 2008 की। पूरी तरह से मार्केट क्रैश हुआ था। सिर्फ करियर का, काम कर, 11 नंबर राशि आपकी करियर, आपकी इनकम है, काम करने का तरीका चेंज हो गया था। आप ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई थी, और आप धीरे धीरे वो वाईफाई डोंगल, और उसके बाद बदलते बदलते वाईफाई आना, वायरलेस लगना, फाइबर पे शिफ्ट होना, इस तरह की चीजें होनी शुरू हो गई थी। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। मोबाइल पे इंटरनेट आ गया, 2G 3G 4G, उसके बाद वो सब बढ़ता गया, वो ट्रांसफॉर्मेशन था। फिर आ रहा है, और अब की बार क्या आ रहा है, AI, वन मोर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, 2006 से पहले जब आया था तब भी दिक्कत थी, और 18 साल पहले चले जाइए तब भी दिक्कत थी। नेचुरल डिजास्टर जरूर देता है, वर्ल्ड वाइड मंदी, 11 नंबर राशि का राहु, स्टॉक मार्केट क्रैशेस होते हैं, कुछ ना कुछ रीजन बनेगा जिस वजह से कुछ ना कुछ होगा। उसके अलावा नेचुरल डिजास्टर भी इसी में होते हैं। बड़ा बड़ा आप देखिए, बड़े तूफान आते हैं, भयंकर बाढ़ आती है, सुनामी आती है, भयंकर अर्थक्वेक आते हैं। ये राहु जब 11 नंबर राशि में होता है तो ये देता है। तो अब ये नोटिस करने की बात है कि ये अगले 18 महीने कैसे बीतेंगे, लगभग नवंबर दिसंबर 2026 तक। तो ये समय बहुत अच्छा तो नहीं है, थोड़ा सावधान डेफिनेटली रहना चाहिए। एक और बात, क्योंकि 11 नंबर राशि कमाई की है, कमाई करने का तरीका बदलेगा, नए टूल्स, AI पहले हो चुका शुरू, अब इस 18 महीने में आप देखिएगा AI से रिलेटेड कितनी तेजी से चेंजेस आता है, और पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा। ये राहु का काम है। लेकिन हाँ, हमें थोड़ा सावधान और थोड़ा विजिलेंट रहना चाहिए। ये हमारी ऑडियंस के लिए जी, कि अगर आप इस वक्त जिस भी स्किल में हैं, अगर आप उसे अपग्रेड नहीं करेंगे, आप बाहर हो जाएंगे। दिस इज टाइम फॉर अपग्रेडेशन। स्किल को शार्प करिए, अपग्रेड करिए। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि नई चीज आ जाएगी, नया इन्वेंशन का समय है, आप धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो लर्निंग, क्योंकि राहु क्या है, अनसर्टेनिटी, और ज्ञान क्या है, बृहस्पति। राहु से छुटकारा चाहिए अनसर्टेनिटी से, तो ज्ञान की शरण में जाना ही पड़ेगा, बृहस्पति की शरण में जाना पड़ेगा। बृहस्पति ज्ञान के देवता है। राहु अगर राक्षस हैं, राक्षसी तो थे जिन्होंने वो पी लिया था अमृत, लेकिन देव गुरु तो बृहस्पति हैं। तो गुरु है भगवान का आशीर्वाद, यानी गुरु है ज्ञान। तो अगर राहु से बचना है तो आपको गुरु की शरण में आना पड़ेगा, यानी अनसर्टेनिटी से बचना है, बाहर आना है, तो आपको ज्ञान की तरफ जाना ही पड़ेगा। इसको इस प्रोस्पेक्टिव से देखिए। अगर आप ज्ञान की तरफ चले जाएंगे, नई स्किल डेवलप कर लेंगे, नई लर्निंग कर लेंगे, आप मार्केट में बने रहेंगे। वरना ये राहु 18 महीने में जॉब मार्केट का तो बैंड बजा देगा, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग। अगर कोई अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा, सीधा सा लॉजिक है, लगा लीजिएगा। और अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो पिछले हर 18 साल में आता है। हाँ। 18 साल पीछे जाते जाइए, वर्ल्ड की न्यूज उठाते जाइए, चेक करते जाइए, आपको ट्रेंड अपने आप मिल जाएगा।